कल शाम को बहुत तेज़ आंधी आई और इतनी तेज़ आंधी थी कि हर तरफ मट्टी मट्टी थी और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी। बस सारा दिन जो है ना वो घर की सफाई करता है, अच्छे से घर को जो है ना नीट एंड क्लीन करता है। शाम को देखते हैं कि बस इतनी ज़ोर से आंधी आ जाती है। लेकिन ये है कि आंधी आने के बाद ना मौसम जो है ना वो एक दो दिन के लिए खुशगवार हो जाता है, गर्मी का ज़ोर भी टूट जाता है। आप तमाम मोमिनीन को ईद गदीर की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए थे, कुमैल और हुरैन जो है ना वो तैयार होके बैठे थे। यहाँ पे जो है ना दोनों बच्चे मैकरोनी एंजॉय कर रहे थे। आप सभी को मेरी तरफ से ईद गदीर मुबारक। हुरैन ने फरमाइश कर दी कि मम्मा मुझे चीनी वाला पराठा खाना है, तो मैं आ गई किचन में। फिर उसके लिए जो है ना मैं चीनी का पराठा बनाने लगी। अच्छा, चीनी का पराठा जैसे हमारी माएँ बनाती हैं मैं वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन आजकल इतने सारे तरीके हैं तो सारे तरीके जो है ना मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सबको जो है ना ट्राई करना। इससे क्या होता है कि इंसान जो है ना वो सीखता रहता है हर रोज़ नए काम। तो यहाँ पे जो है ना मैं उसके लिए चकोर चीनी वाला पराठा बना रही थी। आप बताइएगा आप चीनी वाला पराठा कैसे बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पराठे की जो एक साइड पक गई थी तो उस पर मैंने ऑयल लगा के दूसरी साइड पे तो पलट दिया था। अब इसको अलट पलट करके ना अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक जो है ना मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पे पराठा बन के तैयार हो गया था, हुरैन को मैंने दे दिया था, वो बाहर बैठ के खा रही थी। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग जो है ना वो जो शुरू कर दी। सबसे पहले जो है ना मैंने फ्रिज को बाहर से क्लीन किया, क्योंकि अंदर से ना एक दो दिन पहले मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया था। तो उसके बाद जो है ना सारे बर्तन जो हैं वो समेटे, उनको वॉश कर लिया था। किचन काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि बच्चों वगैरह को नाश्ता देते हैं, सारे बच्चे आते हैं अपनी अपनी चीज़ें उठाते हैं। तो इस वजह से ना किचन काफ़ी ज़रा मैसी हो जाता है। तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर जहाँ फैमिली हो, खाने वाले बच्चे हों और इस तरह, फिर ये तो होता ही है। ये तो रोज़ रोज़ की घर की रूटीन है। तो इसके साथ ही जैसे ही बर्तन मैंने वॉश कर लिए तो लगे हाथों साथ ही मैंने जो है ना सिंक को भी अच्छे से वॉश कर दिया। उसकी सारी चीज़ें जो है ना एक एक करके मैंने अच्छे से उसको भी वॉश कर दिया। अगर रोज़ जो है ना बर्तन वॉश करने के बाद और छोटे छोटे काम करने के बाद हम सिंक को भी रोज़ अगर साथ के साथ क्लीन कर दें ना, तो एक तो सफाई भी रहती है, दूसरा हमारे काम भी रोज़ के रोज़ जो है ना वो कम हो जाते हैं। इस तरह जल्दी काम जो है ना वो निबट जाता है। तो यहाँ पे सारा सिंक जो है ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको धो दिया था और इसको जो है ना साथ में टाइलें भी मैंने वॉश कर दी थी। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। किचन साफ़ होती है ना तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा पूरा घर जो है ना वो साफ़ हो गया है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजरता है। लेकिन घर की सफाई और किचन को क्लीन रखना हर औरत का ही ना एक ख्वाब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर भी जो है ना वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। एकदम से ना ऐसे लग रहा था कि जैसे सुकून हो गया और गर्मी का एहसास भी कम हो गया था। और यहाँ पे जो है ना फिर दोपहर के टाइम बच्चों ने फरमाइश की थी, क्योंकि आज ईद गदीर थी तो ज़रूर कुछ ना कुछ फिर खाना बनाया जाता है और कुछ न मोमिनीन को भी खिलाया जाता है। तो बच्चों ने फरमाइश की थी यहाँ पे मैकरोनी की, तो यहाँ पे मैं चिकन वाली उनके लिए मैकरोनी बना रही थी। तो उससे पहले जो है ना कुछ सामान जो है ना वो नहीं था तो मैंने मंगवा लिया था। तो उसको जो है ना मैं अच्छे से निकाल के रख रही थी। तो यहाँ पे जो है ना शिमला मिर्च मैंने मंगवा ली थी और साथ में टमाटर थे, तो इनको मैंने वॉश करके एक साइड पे रख दिया था। और जो सामान था और उनमें जो मसाले आए थे तो उनको जो है ना मैं डब्बों को रीफ़िल कर रही थी। और जो यूज़ के थे थोड़े बहुत तो उनको जो है ना मैंने मसाला बॉक्स में भी डाल दिया था। तो यहाँ पे हल्दी को भी मैंने जो है ना उसके डिब्बे में रीफ़िल कर दिया था। और उसके साथ ही ना सारे सामान को मैंने अच्छे से ना समेट के रख दिया था। धनिया पाउडर था उसको भी मैंने दोबारा से रीफ़िल कर दिया था। तो इसी तरह ये छोटे छोटे काम जो है ना हमारे घरों के रोज़मर्रा के चलते रहते हैं। फ्रिज का कंटेनर जो है वॉश करके तो उसमें टमाटरों को मैंने रख दिया था ताकि टमाटर जो हमारे ख़राब ना हो। तो दूसरी साइड पे जो है ना पतीले में मैंने जो है ना एक तकरीबन बड़ी प्याली जो है ना ऑयल को शामिल किया था। ऑयल गर्म हुआ तो उसमें लहसुन का जो है ना वो थोड़ा सा पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो फिर उसमें चिकन को मैंने शामिल कर दिया था। तेज़ आंच करके जो है ना चिकन की भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन की मैं तेज़ आंच पे भुनाई करूँगी। इसके साथ ही ना थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो चिकन मैकरोनी जो है ना तकरीबन सारे ही बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो चिकन की जो अच्छे से भुनाई हो रही थी तो इस साइड पे जो है ना मैकरोनी को बॉईल करने के लिए जो पानी में अच्छा सा जो है ना बॉईल आ चुका था तो इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल को शामिल कर दिया था। तो चिकन की जैसे अच्छे से भुनाई हुई तो उसके साथ ही मैंने टमाटर शामिल कर दिए थे। अब इसको भी ना 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। इसके साथ ही जो है ना मैं स्पाइस भी डाल दूँगी। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच और सुरख लाल मिर्च जो है ना 1 चम्मच, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई जो है ना काली मिर्च वो इसमें मैंने शामिल कर दी थी। और इसको अच्छे से ना आप मसालों के साथ भून लेंगे। इसकी अच्छे से एक साइड पे भुनाई होती रहेगी, दूसरी साइड पे ना पानी बॉयल हो चुका था तो उसमें मैक्रोनी को मैंने शामिल कर दिया।
मैकरोनी को तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए हमने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ये इस साइड पे ना चिकन की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, मसाला जो है ना वो अच्छे से गल चुका था। तो इसके साथ जो है ना मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है ना चिकन पाउडर जो होता है वो शामिल कर दिया था, और इसके साथ जो है ना शिमला मिर्च और प्याज़ कटे हुए थे वो मैंने इनमें शामिल कर दिए। उस अब इसको 1-2 मिनट के लिए मैं चला लूँगी, फिर इसको ना कवर करके मैं इसको पकने के लिए ना छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ना तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जो है ना मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, इनका हल्का-सा जो क्रंच है ना वो ज़रूर रहे। तो इसमें जो है ना सोया सॉस मैंने शामिल कर दी, चिली सॉस थी और सिरका, और इसमें केचप और मायोनीज़ इसमें मैंने वो शामिल कर दिया और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया। दूसरी साइड पे जो मैकरोनी थी ना वो तकरीबन बॉयल थी, लेकिन उसकी थोड़ी-सी कसर थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन उसी पानी में मैंने उसको रहने दिया था। तो यहाँ पे मायोनीज़ भी डाल के ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और आज मैंने इसमें कोई और ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड नहीं की थी, सिर्फ चिकन और शिमला मिर्च वाली जो है ना मैकरोनी बनाई थी। बच्चे वैसे शौक से शिमला मिर्च नहीं खाते, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैकरोनी जो है ना मैं इसमें डाल के इसमें मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ना, इसको हल्की आंच पे ना मैं इसको मिक्स भी करूँगी और थोड़ा-सा पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो आज का मेरा जो व्लॉग है अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और ज़रूर सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा-सा और प्यारा-सा कमेंट कर दिया करें, मैं आपके कमेंट का लाज़मी जवाब देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं मैकरोनी सर्व कर रही थी, आप सबको कैसी लगी? बहुत मज़े की मैकरोनी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि आपकी सपोर्ट की जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।